हिंदू करके कोई आया है, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, हिंदू, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? आपको डिबेट करनी है? जी हाँ, मुझे बात करनी है, हमें जो है बुद्ध धर्म क्यों अपनाना चाहिए? अच्छा, आपको क्यों अपनाना है बुद्ध धर्म, पहले ये बताइए? नहीं, नहीं, हमें क्यों अपने मतलब क्या फ़ायदे हो सकते हैं उससे? अ, मैं भी म हिंदू वो हूँ। अच्छा अभी आप हिंदू हैं ना? हाँ, तो मैं यही हाँ, जानना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदू हैं और आपको अगर बुद्धिस्ट बनना चाहते हैं या आपके मन में ऐसा ख़्याल आ रहा है, तो वो हाँ, कौन-सी बातें हैं जो आपको ऐसा हाँ। ख़्याल पैदा कर रही हैं, आपको सोचने पर ऐसे मजबूर कर रही हैं? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताइए। नहीं, जैसे कि अभी जो है बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार-प्रसार भी हो रहा है, हिंदू धर्म को आलोचित किया जा रहा है। वो सच है या नहीं गलत है हिन मुझे पता नहीं। नहीं, नहीं, हिंदू कोई धर्म हो तो बता दीजिए हमें, हमें तो आज तक कोई हिंदू धर्म दिखा नहीं। आपको कहीं दिखा है क्या कोई हिंदू धर्म? क्या होता है वैसे हिंदू हिंदू धर्म धर्म ये? हिंदू धर्म है ना, कहाँ है? क्या चीज़ है? बताइए ज़रा हमें। कोई हिंदू तो व्यक्ति खुद को में हम एक धर्म हिंद है। हम मतलब कैसे है वो बता दीजिए हमें। जैसे इस्लाम होता है तो उसके यहाँ कोई मुहम्मद है, उन्होंने कोई बातें बता के गए हैं, वो किताबें उन लोगों की 1400 साल से चल रही है, तो उसके मानने वाले जो है अपने को इस्लामिक कहते हैं। जो ईसाई हैं उनकी भी कुछ बाइबल वगैरह किताबें हैं, उनको कोई जीसस थे उनके नाम पर चलाई गईं। जैनिज़्म का महावीर हैं, बुद्धिज़्म का बुद्ध हैं, इसी तरह से यहूदी जो हैं वो भी मोसेस को अब्राहमिक रिलीजन ऐसे चलते हैं। आपका क्या मतलब हिंदू धर्म क्या है? आपका क्या है? कब से है? ये मैं जानना चाहता हूँ, बताएँ ज़रा? देखिए, हिंदू धर्म मैं मानता हूँ अभी वर्तमान में, हुँ, और हिंदू धर्म हुँ। का अपना एक इतिहास है। ये जो है 10,000 बीसी से ही चलता आ रहा है, 10,000 बीसी अच्छा। से। अच्छा क्या चलता था 10,000 बीसीई में? 10,000 बीसी से ही देखिए क्या चलता था उसका पता नहीं, हमको नहीं मालूम। तो कैसे पता कैसे चला कि उस समय से चल रहा है? हाँ जी, हिंदू। ये कैसे पता चला कि 10,000 बीसी से चल रहा है? आप ही से पूछ रहे हैं। देखिए, कोमा में चले गए क्या ये? अरे अभी तो शुरुआत ही हुई है, इतनी जल्दी कोमा में मत जाइए। देखिए, ये कहाँ चले गए भई हिंदू? हेलो? हाँ, आए हैं, जग गए। आप हाँ, बताइए, कैसे पता चला आपको कि 12,000 साल पहले से आप चल रहा हमारे है? सवालों का जवाब दीजिए ना, आप हाँ, हमारे बिल्कुल सवालों का जवाब देंगे। दीजिए कि आपका नहीं, नहीं, आपका आप जवाब पहले देंगे। देखिए। नहीं देखिए, सुनिए, जवाब उसको दिया जाता है ना जिसके जो वास्तव में वैसा करना चाहता हो। अभी आपने कहा कि आप हिंदू हैं और आपने कहा हाँ, कि आपको जो है आपको मुस्लिम बनना है या आपको ईसाई बनना है या आपको बुद्धिज़्म अपनाना है या कोई चीज़ अपनाना है, तो उसके लिए पहले आपके पास इच्छा होनी चाहिए ना, आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपके पास जो है कोई कारण होना चाहिए। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि आप में ऐसे कौन से कारण हैं या क्या चीज़ आप जो कोई धर्म मान रहे हैं, उसका मैं इतिहास जानना चाहता हूँ ना, फिर आपको उस हिसाब से देंगे ना। डॉक्टर जो होता है बीमारी पहले देखता है ना कि बीमारी क्या है, उसके हिसाब से ना आपको डोज़ दिया जाएगा। अब बीमारी ही नहीं ठीक है। पता चलेगी, पता नहीं आपको ज़रूरत है भी कि नहीं है कोई चीज़ की, ये कैसे कहा जा सकता है? हो सकता है कि आप जो है आपको कोई बुद्धिज़्म की नहीं ज़रूरत हो, ना आपको हिंदुइज़्म की ज़रूरत हो। हो सकता है कि आप ऐसे ही नास्तिक बन के भी अपना ज़िंदगी गुज़ार सकते हो, ये भी तो हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़े है। तो ये भी तो चेक करना नहीं, पड़ेगा ना कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत क्या है? उस हिसाब से ना आपको डोज़ दिया जाएगा। तो बताइए कि आप जो बता रहे थे कि 10,000 से 12,000 साल से चल रहा है हिंदू धर्म, उसका थोड़ा-सा बता दीजिए, कैसे पता चला आपको? देखिए इस चीज़ पे अभी फँसना नहीं है, ठीक है? हमारा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए कि नहीं, आपको क्यों हम लग रहा है कि आप अगर फँस जाएँगे? नहीं, आपको क्यों लग रहा है कि हमको आप फँस जाएँगे इस चीज़ पे? मेरे पास सबूत नहीं है उस चीज़ का। अच्छा मतलब आप जिस चीज़ को अभी तक मान रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए एक ठो बुक है, उसका नाम है, रुकिए 1 मिनट। बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप अपनी पूरी बात कहेंगे तब मैं अपनी बात रखूँगा। देखिए एक ठो बुक है एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया, ठीक है? किसने लिखा है? इसमें इसे लिखा है नीता यादव ने। कौन-सी सदी में? इसे लिखा है नीता यादव में, इसी सदी में लिखा है। तो कौन-सी सदी मतलब अच्छा। बहुत पुराना थोड़ी ना है। अच्छा, नया-नया लिखा है किसी नीता यादव ने लिखा है। ओके, हाँ, इन्हें नीता यादव ठीक ने है। ही लिखा है। तो इसमें हुँ, हुँ। इसमें जो है हमारे जो शिल्पकला और भी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि हम हुँ, हम्पी में है, एलोरा की गुफाओं में है, और फिर ये कैलाश के मंदिरों में, सोमनाथ के मंदिर में है, ये और फिर हुँ। हमारे ये जो बालाजी के मंदिर हैं, ये हाँ, बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। ये फिर से कोमा में चले गए क्या ये? हेलो? हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जितना भी आपने नाम लिया, ये सब तो 10,000 साल पहले इसमें से कुछ भी नहीं है। आपने कहा है, ना कि आपका धर्म जो है 10,000 साल पहले से आ रहा है।
तो भाई आपके हाँ, यहाँ शिल्प कला कहाँ 10,000 साल पहले से? आपके यहाँ तो शिल्प कला ही नहीं है। आपके यहाँ कैसे नहीं है? जितना आप नाम कैसे बोल सकते हैं आपके कैसे? जितना आपने नाम लिया, वहाँ कहीं पे भी हिंदू धर्म, हिंदू नाम का कोई शब्द मिला आपको? जिससे पता चले कि ये हिंदू धर्म का है। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और का हो, है, आप ज़बरदस्ती उसको देखिए, हिंदू बता रहे हैं। नहीं, 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 हम हिंदू भी बता हाँ, रहे हैं, उसमें उसमें बौद्ध धर्म का भी लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म बौद्ध भी है और धर्म क हिंदू धर्म के भी। अच्छा, तो बौद्ध हिंदू धर्म धर्म कहीं लिखा मिला है? हिंदू धर्म उसमें कहीं लिखा मिला है? बिल्कुल लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ बताइए ज़रा मुझे, अभी खोल के हम चेक करेंगे, कहाँ पे लिखा हुआ हम है अब कि हिंदू धर्म हम का अभी आपको उसमें? हम अभी आपको दिखाते हैं। हाँ, दिखाइए, दिखाइए, हम ज़रूर देखेंगे। दिखाइए। सब चीज़ जितना आपने नाम लिया है, एलोरा केव तो 6th सेंचुरी में बना था, वो भी बुद्धिस्टों ने बनवाया था। और उसी तरह से आपने नाम लिया बालाजी का, बालाजी तो साफ-साफ वो बुद्धिस्ट, वो तो विवेकानंद भी कह के गए हैं कि वो बुद्धिस्ट का है, वो तो बोधिसत्व हैं। और क्या आपने नाम लिया था, जो भी नाम लिया था आपने, वो सब आपने पिछले हम हज़ार राजा इस समय का लिया राजा था सब कृष्णदेव बुद्धिस्ट का है। हाँ, किसका राजा बोलिए ज़रा? कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया था। राजा कृष्णदेव राय, जो 13वीं सदी के थे, हुँ, कौन-सी सदी के थे? वो थे 13वीं सदी के, ठीक है? लेकिन ते उन्होंने 13वीं स्थापित सदी के किया थे। था। देखिए 13वीं सदी में, हमारा हमा 700 साल हम पुराना। हमारा जवाब यही था। अब आप हमको बताएँ कि बौद्ध धर्म में हमें क्यों अपनाना चाहिए? नहीं, नहीं, अभी आप जवाब नहीं दिए ना, अभी आप कारण ही नहीं, नहीं हम बता क्यों पाए दें? कि किस कारण हम से। आपके पास नहीं आपको सवाल लेके आए, आप हुँ, तो हुँ, वापस से हुँ, सवाल दे हुँ, रहे हुँ। हैं। नहीं, नहीं, हम आपको वापस से सवाल ही नहीं कर रहे हैं। जब आप आप तो जाइएगा कर किसी रहे डॉक्टर के पास, सुन लीजिए, हैं। आप बात डॉक्टर सुनिए। नहीं हैं। अरे डॉक्टर ही है ना, आप क्यों सवाल पूछने आए हैं? इसीलिए तो पूछने आए हैं ना कि आपको उसकी मर्ज़ जानना है। आपको यही तो जानना है ना कि आपको क्यों बुद्धिज़्म अपनाना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। आपको ये जानना है ना? आप तो वो आप जब आप बौद्ध मुझसे धर्म पूछ का रहे प्रचार हैं, करते क्या कर रहे हैं? आप बौद्ध धर्म का प्रचार करते हो, तो मैं आप ही से पूछूँगा ना। अच्छा, तो आप प्रचार कीजिए ना हिंदू धर्म का, हम तो मना नहीं कर रहे हैं आपसे। आप यहाँ नहीं, प्रचार कीजिए ना, हिंदू हम ही धर्म हिंदू बन जाएँगे। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं हम हिंदू हिन बन जाऊँगा, आप प्रचार कीजिए यहाँ पे। आप बता देखिए, दीजिए हम कि आपने हिंदू जो धर्म अभी का कहा ना प्रचार कि नहीं, नहीं, करते आप हैं। कीजिए, नहीं कीजिए। आप कीजिए ना, आप करते हैं ना? आप करते हैं, लेकिन हमने तो आज तक नहीं कहा कि हमने प्रचार किया है ऐसा बुद्धिज़्म का, हमने तो आज तक नहीं कहा। हम तो इतिहास खोलते हैं भाई, इतिहास खोलते हैं, इतिहास खोल के दिखाते हैं। आपको अगर लग रहा है कि सही इतिहास जानने से बुद्धिज़्म का प्रचार हो रहा है, तो इसका मतलब कि फिर आपका हिंदुइज़्म कहीं था नहीं। आप ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती देखिए, उसमें बुद्धिज़्म को हिंदुइज़्म कह रहे हैं ज़बरदस्ती आप। आप सबूत नहीं दे बुद्धिज़्म पा को रहे हैं। एक हिंदुइज़्म बार के हाँ, आप जितने भी बात यहाँ कहे हैं, वो सारे बुद्धिस्टों के प्रतीक थे। अभी तक आप हिंदुइज़्म का एक सिंगल सबूत नहीं दे पाए हैं। एक सबूत मुझे दे दीजिए जहाँ पे कहीं पे हिंदू लिखा हुआ मिला हो। बता दीजिए मुझे। दीजिए सबूत, अच्छा, वो फिर मैं हिंदू मानूँगा नहीं कि आपका हिंदुइज़्म था। हाँ, है। तभी हम अच्छा, वो मानेंगे हिंदू ना नहीं है, सबूत होगा। हाँ, तो तो होगा क्या तभी है? तो मानेंगे ना। हाँ, तो बताइए अच्छा, वो आप ही से हिंदू तो नहीं पूछ है, रहे क्या हैं। है? हाँ, तो पूछ तो रहे हैं आपसे कि आप बताइए अगर हिंदू है तो कैसे आपको पता चला कि वो हिंदू का है? कहीं पे भी सबूत आपका कोई आपको कैसे पता चला आपका हिंदू क्या होता है? क्या रीति-रिवाज अच्छा, होते हैं चलिए ठीक हिंदू के? नहीं, आप मुझे अच्छा, बताइए चलिए क्या ठीक। रीति-रिवाज होते हैं हिंदू के? ज़रा ये क्लियर कीजिए। अच्छा, अच्छा, सुनिए, सुनिए। अच्छा, अब एक हम चीज़ बताइए मुझे, हिंदू आप एक बात हाँ, बताइए, आप एससी, हुँ, एसटी, ओबीसी जनरल किस में आते हैं? हम किसी कास्ट में नहीं आता। हम अपना कास्ट या फिर अपना कैटेगरी नहीं बताएँगे। वर्ण व्यवस्था पे बिलीव करते हैं आप? नहीं, हम वर्ण व्यवस्था पे भी अभी बिलीव नहीं करते। तो नहीं करते हैं तो हिंदू कौन बात के हुए? हिंदुइज़्म का देखिए, हिंदू मतलब ही है वर्ण व्यवस्था। हिंदुइज़्म जो है बिना वर्ण व्यवस्था के कोई, बिना जाति व्यवस्था के हिंदुइज़्म का कोई नाम ही नहीं है। हिंदुइज़्म जो है उसकी पूरा विसात ही इसी बात पर है कि उसमें कौन-कौन सी जातियाँ होंगी, कौन से ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, कौन उसके ग्रंथ लिखेगा, कौन जो है मंदिर में रहेगा, सारा चीज़ बँटा हुआ है। कौन नाला साफ करेगा, धर्म के कौन झाड़ू हिसाब से मारेगा, ए जाति टू क्या जेड है? चीज़ें वहाँ पे बनी और वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चीज़, कि ये लोग ये काम करेंगे। कौन दूध बेचेगा, सब उसमें डिफाइंड है और उसकी धर्म ग्रंथ सुनिए, है सुनिए। बाकायदे। कोई भी धर्म जो है बिना धर्म ग्रंथ के नहीं चलता है। तो आपका धर्म ग्रंथ नाम बताइए तो ज़रा, हिंदू का कौन-सा धर्म ग्रंथ होता है? बताइए। हमारे हिंदू का धर्म ग्रंथ है, वो है ये रामचरितमानस है, भगवद गीता है, इनफैक्ट ये मनुस्मृति है, उसके अच्छा, बाद ये मनुस्मृति 18 है। पुराण है, 18 पुराण है। ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, इन ग्रंथों को किसने लिखा है? कौन से जाति के लोगों ने लिखा है? फिर आप जाति ला रहे हैं बीच में। तो भाई इसमें तो प्रमुख है ना, आप बता दीजिए ना किसी दूसरे जाति ने इन नहीं, धर्म ग्रंथों को लिखा है तो, तभी तो पता चलेगा ना जात कि जाति है कि नहीं है, तभी तो नहीं, पता नहीं, चलेगा। नहीं, नहीं, आपने आप नाम बताइए। लिया मनुस्मृति का, आपने मनुस्मृति का नाम लिया और हमको बोलने मनुस्मृति जो दीजिए है पहले, पूरी उसके बाद आप जात बोलिएगा। अरे सुनिए, आप नहीं तो आप रुक काहे रहे हैं? रुक रहे हैं तभी तो बोल रहा हम हूँ कहाँ ना। रुक रहे हैं? नहीं आप रुक आप रहे हैं बोलने तब जा बोल रहे हैं। रहा हूँ, तो आपको बोलना है तो बोलिए ना आप, बोलिए, बिल्कुल सुनिए, बोलिए। अब सुनिए, हुँ, देखिए, हुँ। हि हिंदू आपके हिसाब से जाति क्या है? और देखिए हिंदू धर्म के हिसाब से जाति है मनुष्य, ठीक है? जाति है मानव का स्त्री जाति और पुरुष जाति बस। उसमें हिंदू धर्म के हिसाब से वर्ण है, ठीक है? वर्ण है लेकिन कर्म के हिसाब से वर्ण है और वो कर्म क्या है? जो
जो सुकर्म करेगा वो ब्राह्मण बनेगा, जो कुकर्म करेगा वो शूद्र बनेगा। अब आप बताइए, आप जो क्लासिफाई करते हैं कि एसटी एससी एसटी एससी बन जाते हैं आपके शूद्र, कौन से एसटी एससी कुकर्म करते हैं बताइए? एसटी एससी भाइयों आपने आप क्या कहा बताओ, अभी? आप लोग शूद्र आपने बन जाते हो, आप आपने से कौन सा आ, ऐसा आ, काम कर दिया कि आपकी आप लोग शूद्र बन हाँ, गए? करते हैं, कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या क्या करते हैं। आपकी बात हाँ, कंप्लीट हो बताइए। गई तो अपनी बात शुरू करें। हाँ, अपनी बात शुरू कीजिए। हाँ, ठीक, हाँ, अब शुरू करते हैं। अभी आपने हुँ, कहा कि मनुस्मृति आपके हिंदू का ग्रंथ है। देखिए, मनुस्मृति का मैंने चैप्टर 10 खोला है यहाँ पे। अब ये मनुस्मृति जो है, इसका पहला श्लोक ही हम पढ़ते हैं। ये श्लोक क्या कहता है? अपने-अपने कर्मों में निरत द्विजाति। कौन-कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेदों को पढ़ें। इनमें ब्राह्मण ही वेद को पढ़ावे, अन्य कोई भी न पढ़ावे, यही निश्चय है। तो आपका जो वो 10th अध्याय का सुन लीजिए। अब मेरी बात कह रहा हूँ तो सुनना पड़ेगा ना आपको। हुँ, आपका जो धर्म ग्रंथ है जिसको आप हिंदू कह रहे हैं, इसमें इन 3 को बोल दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को। आप बोल रहे थे ना कि आपके यहाँ कोई जाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है। देखिए वर्ण व्यवस्था कैसे है। 3 वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है, इनको ही कहा है कि वेद को पढ़ना है, और इसमें ब्राह्मण ही वेद को पढ़ावेगा, ये भी कह दिया। यानी पढ़ाने का हक जो है न क्षत्रिय को है, न वैश्य को है, न शूद्र को है। यानी कि आपका जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार ये जो अगर आरक्षण नहीं दिया गया होता तो आपके यहाँ से सिर्फ ब्राह्मण पढ़ाता। आज भी ब्राह्मण का ही वर्चस्व है पढ़ाने में, और इतिहास पूरा आपके जितने धर्म ग्रंथ हैं उसमें ब्राह्मण ही पढ़ाने का काम किया है। कोई दूसरी जाति पढ़ाने का काम नहीं किया है, क्योंकि आपका हिंदू धर्म यही है कि ब्राह्मण ही पढ़ाएगा, बाकी सुनिए, कोई नहीं पढ़ाएगा। अच्छा, इसमें अब जो आप है अब आप शूद्र मेरी और बात सुनिए। स्त्री की, रुक जाऊंगा, बात कंप्लीट होने दीजिए। अब इसमें जो हुँ, है पढ़ाने की जब बात आई तो इसमें न स्त्री की बात आई, न शूद्र की बात आई। यानी कि आपका जो हिंदू धर्म है वो न तो स्त्री को पढ़ाने की बात कह रहा है, और न ही यहाँ पे शूद्र को पढ़ाने की बात कहा। ये साफ साफ इसने पहले में बोल दिया, ब्राह्मण ही वेद पढ़ावे, अन्य को ये भी लिख दिया, अन्य कोई भी न पढ़ावे, यही निश्चय है। तो भैया आपका ये हिंदू है, ये हिंदू राष्ट्र है कि सिर्फ ब्राह्मण पढ़ाएगा। अब बताइए कि इस तीनों में आप आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में आप आते हैं? हाँ जी, सुनिए, हिंदू। सबसे पहले तो ये जो मनुस्मृति है ना, ये कर्म हुँ। बेस्ड पे है, जाति हाँ, तो बेस्ड पे है है ही तो नहीं, वही तो तब पूछ रहा हूँ कि इन कर्म तीनों में बेस्ड। आप आते हैं। अरे उस पे हम चर्चा कर लेंगे, उस पे भी कर लेंगे, कर्म बेस है कि जन्म बेस है। वो जन्म से हो या कर्म अगर से, हम दोनों भाग में अगर जाए, हम उससे हमको व्यापारी नहीं बन मतलब है। सुनिए, सुन सुनिए। लिए? नहीं, वो मत कहानी नहीं, नहीं, सुनाइए, नहीं, नहीं, उसको पहले ये नहीं, नहीं, बताइए वो मुझे कि कहानी इन नहीं तीनों है, में किसमें वो आते रियल हैं? है, वो नहीं रियल रियल है। है ना? अरे भाई, आप मैं गलत जो मतलब निकाल रहे हैं देखिए मनु देखिए चिल्लाइए मत यहाँ पे। जब शांति से बात हो रही है तो चिल्लाइए मत, आवाज़ ऊँची करने से बात सही नहीं होने वाली। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं, दीजिए। मैं आप पूछ रहा शांति हूँ से कि बोलते यहाँ हैं और गलत आपने वेद बोलते हैं। पढ़ा है? आपने वेद हाँ, पढ़ा है? पढ़ा है। पढ़ा है ना? इन तीनों में हाँ, किसमें आते हैं? इन तीनों में अब किसमें आते सुनिए, हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में किसमें आते हैं? सुनिए, मेरा कर्म है बिज़नेस, ठीक है? तो मैं बिज़नेस पूछ के रहा हिसाब हूँ से कि मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप भाग रहे नहीं, नहीं, हैं। नहीं, मैं उसी पे मैं आ इसको रहा हूँ, आप भगोड़ा सुनिए समझूँगा। पहले। नहीं, 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 आप सुन नहीं, नहीं रहे हैं ना। भगोड़ा कहाँ से हुआ? अरे, आप भगोड़ा हो रहे हैं। सुनिए आप शांति से, आप फिर आप म्यूट मत कहिएगा। कीजिए। यहाँ पे बार-बार कहता हूँ कि देखिए तू तड़ाक आप शुरू कर रहे हैं। आपने अपनी बात रख दी, हो गया। मैंने अपनी बात रख दी, चल रहा है। जब मैं पूछ रहा हूँ कुछ तो आप तुरंत भड़कने लग रहे हैं। ऐसे डिबेट नहीं होती हिंदी बता में। रहा हूँ ना, आप सुनने को नहीं तैयार नहीं नहीं हैं। बता रहे हैं। जब हम मैं बत बोल लूँ तभी बोले ना। जब मैं बोल लूँ तब नहीं, बोलिए ना। बीच में सुनिए, क्यों बोल आप रहे हैं? नहीं, आपको आपके रुकना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको रुकना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि आपको रुकना पड़ेगा। ऐसे बदतमीज़ी मत कीजिए, रुक जाइए, आपकी जब मैं बातों बोल पे रहा काउंटर हूँ। काउंटर क्वेश्चन करना भाई काउंटर क्वेश्चन जब मैं कर रहा हूँ तो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, और आप केवल काउंटर क्वेश्चन करने यहाँ आए हैं। ऐसे नहीं डिबेट होती है। फिर आप लोग रोते हो। ऐसे डिबेट नहीं होती है। तू-तू मैं-मैं नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल आपने कह दिया कि आप जो हैं वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, आप जाति व्यवस्था नहीं मानते। आपका मैंने मनुस्मृति, आपने अपना धर्म ग्रंथ जब कहा, इसको मैंने यहाँ ओपन कर दिया हूँ। इसमें सीधे-सीधे वर्ण व्यवस्था बोल रहा है कि इसमें ना स्त्री की बात कर रहा, ना शूद्र की है। मैं पूछ रहा हूँ कि आप वेद पढ़े हैं? आपने कह दिया हाँ। तो पूछ दिया मैंने कि इन तीनों वर्ण में किस में आते हैं? इसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सीधा जवाब दीजिए ना, भाग काहे रहे हैं? इन मैं तीनों बता वर्ण में रहा से हूँ ना, किस में आते हैं? बताइए कि किस में आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। मैं वैसे में आता हूँ। तो आप वेद पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते। अब सुनिए पूरी बात, आप वेद मेरी पढ़ पूरी बात सकते सुनिए, हैं लेकिन पढ़ा नहीं मेरी सकते। पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। समझूँगा, वो आप भी समझूँगा, आप जितना वो भी नहीं, नहीं, आप समझूँगा। जितना पढ़ के आए मैं ना कह रहा उतना हम हूँ भी कि पढ़ के आए। मेरी पूरी नहीं बात पढ़े हैं सुनिए। ना। आप नहीं, हम आपकी आप जितना सुनूँगा। पढ़े हैं उतना हम भी मैंने मना किया कि आपको नहीं सुनूँगा। मैंने तो मना नहीं किया, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप वेद पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते, यहाँ पे मेरी लिखा पूरी हुआ बात है। तो सुनिए पहले। अरे भाई, तब आपकी सुन ही तो रहा हूँ, आप सुना नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप वेद मैं पढ़ सकते बोल हैं रहा हूँ, लेकिन आप सुन पढ़ा नहीं काहे नहीं सकते रहे हैं? हैं। ऐसे डिबेट नहीं चलेगी फिर। आप कुछ नहीं नहीं, बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं आप।
कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आप सिर्फ़ टाइम पास कर रहे हैं। अगर मैं आप टाइम पास यहाँ नहीं पे कर लिखा रहा हूँ, है मैं एक मुद्दे टाइम से पास कर रहे पूछ हैं रहा ना, हूँ, आप आपने कह दिया यहाँ पे कि आप वैश्य हैं, तो मैं यहाँ पे नीचे लिखा है कि ब्राह्मण ही वेद को पढ़ावे, अन्य कोई भी न पढ़ावे, यही निश्चय है। तो क्या आप वेद जो है किसी को भी, कोई भी क्षत्रिय और वैश्य किसी को भी वेद नहीं पढ़ा सकता? इस बात से आप एग्री करते हैं? यही आपका हिंदुइज़्म है? मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ़। देखिए इसका जवाब हाँ, दीजिए। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। दीजिए। इसमें जो लिखा हुआ है ब्राह्मण ही वेद को पढ़ावे, यानी कि पढ़ाने का अधिकार है, पढ़ने नहीं, पढ़ाने। और ब्राह्मण कौन है? जो पढ़ाता है। आप भी पढ़ा सकते हैं, एक एसटी, एससी भी पढ़ा सकता है। जो शूद्र बन रहा हुँ, है ना, वो धीरे-धीरे अपने हुँ, कर्म को बेटर हुँ। करके वो भी टीचर अच्छा, बन सकता है। अच्छा कैसे? कैसे करेगा वो? आप कैसे कैसे करेगा? करेगा ज़रा वो देखिए, भी बता आप दीजिए? बताइए ज़रा, सुनिए, बताइए वो भी सुन लेते हैं कैसे कैसे करेगा भाई? बताइए, बताइए। एक बच्चा का बताइए, पिता बच्चा टीचर बनता है कि नहीं? आप एक बताइए ना अभी एक हम सुन बालक रहे का हैं। सबसे पहला टीचर जो उसकी माँ होती है, समझ रहे हैं? तो फिर वो नहीं हुआ। बताइए ना, बताइए उसके हम बाद सुन रहे हैं ना। आपने देखिए मनुस्मृति खोली लिया है, तो जैसा 10 65 खोलिए, 65 खोल खोल दिया है, ये 66 खोल दिया है, 65 पढ़िए ज़रा। हाँ, खोलिए ना, हाँ, 66 खोल दिया है मैंने, पढ़िए। हाँ, पढ़िए। हाँ, ठीक है, ओपन किया है, हम पढ़ के सुनाते हैं। हुँ, ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मणों से कन्या शूद्र कन्या की उत्पन्न पुत्र हालांकि का यह गुणों से युक्त होने के ब्राह्मणों से शूद्र कन्या से उत्पन्न पुत्र पकादि यज्ञ गुणों से युक्त होने के कारण श्रेष्ठ है ना? तो हाँ? शूद्र से ब्राह्मण की कन्या से उत्पन्न प्रतिलोचन होने के कारण अगस्त यह निश्चय है। हाँ? देखिए, आप इसमें तो आप साफ तो साफ 60 लिखा हो क्या साफ-साफ लिखा है? पढ़िए तो। एक बार 66 भी उसके ऊपर वाला भी पढ़ लीजिए एक बार, ऊपर वाला भी, एक साथ हम लोग दोनों का समझेंगे। ब्राह्मण से अपनी पढ़िए। इच्छा से कुँवारी अनिश्चित शूद्र शूद्र कन्या से और अविवाहित, कुँवारी अविवाहित। कुँवारी अविवाहित शूद्र कन्या में और शूद्र ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न पुत्र, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ऐसी क्या है शंका शंका? होने पर। शंका होने पर ब्राह्मण से हुँ। शूद्र कन्या के उत्पन्न पकादि पुत्र। यज्ञ गुणों से युक्त होने के कारण श्रेष्ठ है। देखिए, इसमें क्या लिखा है? अच्छा बताइए, सुनिए बताइए क्या पहले, लिखा हाँ है? मत कीजिए, हाँ, बताइए। हाँ हाँ, मत नहीं, नहीं कीजिए, हम सुन सुनिए। रहे हैं। हम सुन रहे हैं, हाँ, आप सुनाइए ना हमें, हम बता रहे सुनाइए। हैं। देखिए, बताइए। देखिए, एक हुँ, ब्राह्मण का बच्चा अगर अगर उसके अंदर गुण नहीं होगा ब्राह्मण हुँ, का, तो वो ब्राह्मण कैसे हाँ। होगा? मनुस्मृति अच्छा, यही कहता है। अभी तो आप कह रहे थे कि भई जन्म से नहीं कर्म से होता है, ब्राह्मण का बच्चा में गुण कैसे हो गया? अभी देखिए तो आप यही अब बात कह रहे थे। अब 1 सुनिए, मिनट आप रुकिए। ब्राह्मण अभी अभी आप सुनिए उस शुक्ला समय जी, से कह रहे थे, सुनिए। सुन रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट यहाँ पे। हाँ, अभी आप ये बात हाँ, कह रहे थे कि कोई भी यहाँ पे जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। यहाँ पे तो लिख रहा कर्म है से कि होता है। ब्राह्मण का बच्चा जो है वो जन्म लेते ही गुणों से युक्त हो गया, हैं? इसीलिए वो श्रेष्ठ हो गया। सुनिए तो जन्म लेते एक ही ही नहीं हुआ। बात है, अरे एक ही बात पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि ब्राह्मण से अपनी इच्छा से कुँवारी अविवाहित शूद्र कन्या। एक ब्राह्मण है, उसके यहाँ एक शूद्र की कन्या विवाही गई, शादी कर ली और लिखा है और शूद्र से ब्राह्मण कन्या में उत्पन्न। अब शूद्र जो है, उसने एक ब्राह्मणी कन्या को प्रेग्नेंट किया, उससे बच्चा पैदा किया। मतलब ब्राह्मण जो है शूद्र से पैदा किया, अशूद्र जो है ब्राह्मणी से पैदा किया। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ऐसी शंका सुनिए, है। अब कौन दोनों में अब मैं श्रेष्ठ है? बता तो ये क्या कहता है, सुनिए पहले ध्यान से। अब ये क्या कह रहा है कि ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न पुत्र पकादि यज्ञ गुणों से युक्त होने के कारण श्रेष्ठ है। अब जो उत्पन्न हुआ है पुत्र, यहाँ पे कर्म की बात ही नहीं आई। यहाँ पे सुनिए कह रहा है उसके कि जो अंदर बच्चा ही पैदा हुआ, सुनिए ध्यान से। आप सुन नहीं रहे हैं। ध्यान से पहले हम सुनिए, मेरी सुन रहे हैं, स्टेटमेंट कंप्लीट होने दीजिए। स्टेटमेंट कंप्लीट होने दीजिए। ये कह रहा है कि बताइए। ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न पुत्र पकादि यज्ञ गुणों से युक्त होने के कारण श्रेष्ठ है। अशूद्र से ब्राह्मण के कन्या में उत्पन्न पुत्र प्रतिलोमज होने के कारण अप्रशस्त है, यही निश्चित निश्चय है। कह रहा है कि अगर शूद्र ब्राह्मणी से कन्या पैदा किया, बच्चा पैदा किया है, तो प्रतिलोमज है, क्योंकि शूद्र को आज्ञा ही नहीं है ब्राह्मणी से शादी करने का, इसीलिए उसका बच्चा जो है नीच है। अब ब्राह्मण जो है शूद्र से पैदा किया है, तो वो गुणों से युक्त है, क्योंकि वो ब्राह्मण ने पैदा किया है। यहाँ पे कर्म की बात ही नहीं है। यहाँ पे अब सीधे-सीधे सुनिए, जन्म अब की सुनिए। बात आ रही है कि ब्राह्मण का जो बच्चा है, वो गुणों से युक्त होगा। ये आपका सीधे-सीधे बोल दिया, यही निश्चय है। साफ-साफ यहाँ पे लिख दिया। अब बताइए अब इसमें आपको क्या दिक्कत है? बताइए। हाँ, अब हुँ, हमको इस पे कमेंट ये करना है कि देखिए, बोलिए। अभी अभी मनुस्मृति को भी हम लोग हुँ, रखते हैं एक हाथ पे और दूसरी हाथ पे रखते हैं अभी जो वर्तमान का समय है।
वर्तमान का हुँ, समय में हुँ, अगर एक रहता है राजनीतिज्ञ, यानी कि हुँ, एक पॉलिटिशियन हुँ, का बच्चा अगर जाएगा अपने पिताजी के साथ कहीं रैली में, हुँ, तो आप क्या हुँ। उसको आप उसको क्या सम्मान नहीं दोगे? सम्मान नहीं दोगे ना, कि हाँ भाई अच्छा पॉलिटिशियन कौन का बच्चा है तो भाई भाई आपके मनुस्मृति में ही लिखा हुआ आप है कि सुनिए शूद्र को नहीं हमारी पॉलिटिशियन बात अभी बनना ही नहीं खत्म नहीं है। हुई है, नहीं आप तो बीच में मत खत्म नहीं बोलिए। हुई है। नहीं तो हमारी आप बात काहे शांत हो गए? आप रुक गए तब मैं आप बोला ना। हमारी बात आप खत्म रुकिए नहीं मत। हुई है, हमारी आपने बात खत्म क्वेश्चन नहीं पूछा हुई ना कि पूरी आप सम्मान देंगे कि नहीं देंगे, तब मुझे बोलना पड़ा। आप नहीं, नहीं, क्वेश्चन मत कीजिए ना, आप स्टेटमेंट नहीं, नहीं, रखते रहिए। मैं अपने हाँ, तो स्टेटमेंट रख रहा हूँ। सवाल की तरह रखिएगा तब सुनिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप स्टेटमेंट सुनिए रखिए। हाँ, बोलिए। सुनिए भाई साहब बोलिए। सुनिए, पूरी बात सुनिए। बोलिए, देखिए, बोलिए, सुन रहा हूँ अब मैं। यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि कर्म प्रधान, हुँ, देखो यहाँ हुँ। पर जो होता है कि शूद्र जो है, शूद्र तभी हुआ जब उसका कर्म थोड़ा-सा कुकर्म है, तभी वो शूद्र है अच्छा। और ब्राह्मण तभी हुँ, ब्राह्मण है जब उसके कर्म कर्म हुँ, सुकर्म हुँ। है, ठीक है? अब अच्छा जी। देखिए कुकर्म वाला मान लेते हैं एक चोर है और अगर वो जाकर के ब्राह्मण कहाँ की कहाँ बच्ची को ये कहाँ ये लिखा हुआ लिखा है? हुआ कहीं नहीं है, ये प्रेजेंट टाइम का बात हुँ। है। सुनिए, नहीं, मान लीजिए एक चोर है, वो जाकर प्रेज़ेंट के टाइम आपका फिर मनुस्मृति आप से नहीं बीच में चल रोक रहा रहे हैं। है। गलत जब बोलेंगे तो रोकना मेरी पड़ेगा पूरी मुझे। बात सुनिए पहले, प्रेज़ेंट टाइम नहीं, सुन लिया मैंने आपकी पूरी मेरी बात। पूरी बात आपने सुनिए, उसके बाद प्रेज़ेंट टाइम का हवाला मत दीजिए। प्रेज़ेंट टाइम नहीं प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन ही से ना हम चल लोग जी रहा रहे है। हैं, हम प्रेज़ेंट लोग टाइम पास्ट में क्यों जाएँ? कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। भाई पास्ट में प्रेजेंट नहीं टाइम जाएँगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, तो तो आप बताइए जब कॉन्स्टिट्यूशन आप के नहीं हिसाब से जाते जाएँगे क्या है? जब आप आप नहीं जाएँगे सुनिए आप शांति से। एक आदमी कोई नहीं, नहीं, बोलेगा, तू-तू, मैं-मैं नहीं चलेगी। अब आप तू-तू, कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं-मैं आए। तू-तू, मैं-मैं नहीं चलेगी यहाँ पे। पहले बोल देता हूँ मैं। तू-तू, मैं-मैं नहीं चलेगी। इतनी तमीज़ होनी चाहिए आपकी कि जब मैं बोल रहा हूँ, तो आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए। आप लोग शांत नहीं होते हो, तू-तू, मैं-मैं करने लगते हो। नहीं, 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 हम आप तू-तू तू-तू, मैं-मैं मैं-मैं नहीं मत कर कीजिए। तो रहे। रुक आप जाइए। घुस ज गए जब कॉन्स्टिट्यूशन जब मैं बोल रहा हूँ, तो तमीज़ दिखाइए कि आप मुझे घुस बोल गए लेने दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन फिर आप चिल्ला रहे हैं। आज का आप एग्ज़ाम्पल देंगे तो आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन है आज, तो आज का एग्ज़ाम्पल देंगे यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और जब आप कह रहे हैं कि आज की डेट में बात करेंगे, तो मनुस्मृति पुरानी किताब है तो उठा के हम इसको जला ना देंगे? बाबा साहब ने तो जला दिया था। हम क्यों इसकी बात करें पुरानी किताब की? जब आप बोल रहे हैं कि पुरानी हम बात नहीं करेंगे, तो जब पुरानी बात नहीं करेंगे तो पुरानी किताब क्यों पढ़ेंगे? उठा के फेंकिए फिर इसको। फेंकिए इसको उठा के। कबाड़ में फेंकिए इसको मनुस्मृति को। बात कर रहे हैं आपकी पुरानी बात क्यों करें? प्रेज़ेंट का एग्ज़ाम्पल तो प्रेज़ेंट का एग्ज़ाम्पल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कीजिए। ज़बरदस्ती का मनुस्मृति मत थोपिए। आप यहाँ पे जब बात करेंगे तो इसीलिए आप जो है इतनी तमीज़ रखिए कि जब बोलूँ तो मुझे भी बोलने दीजिए। नहीं तो आप लोग जो रोते हो ना कि बैक स्टेज किया जाता है, म्यूट किया जाता है, वो इसीलिए होता है कि जब मैं बोलता हूँ तब बोलने नहीं देते। मुझे ही ट्रोल करना शुरू कर देते हो। अब बताओ मुझे कि अब जब आप पुरानी बातों को नहीं मानेंगे तो पुरानी किताब को क्यों मान रहे हैं? पुरानी किताब का क्यों सुनिए, बता रहे हैं कि नहीं, हिंदुइज़्म है नहीं, आपका? देखिए, बताइए। नहीं, हुँ, हम पुराने जो है रीति-रिवाज को कैसे कैसे अपनाएँगे? जब वो प्रेज़ेंट में फुलफ़िल हुँ, होगा तब तो। हुँ। प्रेज़ेंट में फुलफ़िल होगा ये तभी हम कैसे उसको अपनाएँगे और देखिए तो प्रेज़ेंट में वो फुलफ़िल फुलफ़िल कहाँ हो होता है, रहा है? कहाँ हो फुलफ़िल रहा हो है। रहा है? ब्राह्मण ब्राह्मण का बच आज ब्राह्मण कौन है? बताइए मुझे। कौन ब्राह्मण है? आज ब्राह्मण जो शिक्षा देता है वो ब्राह्मण है। शिक्षा देता है वो ब्राह्मण लेकिन है। ब्राह्मणों से उसका अधिकार हाँ, छीन लिया गया है। अच्छा छीन लिया गया है। इसलिए छीना दे सुनिए अब हाँ, मेरी बात पूरी तरह सुनिए। अच्छा छीन जी। छीन अच्छा इसीलिए सुनेंगे, गया है, सुनेंगे। हम हाँ, बता रहे हैं। बताइए। देखिए देखिए ब्राह्मण जो है अपने अपने घर में 2 बच्चे 4 बच्चे पैदा करता है, तो अब देखिए हर जगह तो वो पढ़ाने नहीं जा सकता ना। अब जो हर कोई पढ़ा सकता है, हर कोई शिक्षा दे सकता है। तो ये जो आ रहा है इक्वालिटी का बात तो इक्वालिटी में ये मनुस्मृति पूरी तरह से नहीं बैठ रही है। अब जो थोड़ी देर पहले आप बताएँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात लिखी गई है कि जाति के हिसाब से काम नहीं होता है, ये इक्वालिटी ला रहा है। तो इक्वालिटी में आप बार-बार जो लोगों को ये बात बताते हो, हिंदू धर्म में ये लिखा है, ये लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ ना, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेजेंट टाइम चलता है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते अपने यूट्यूब चैनल में? हाँ, अब मैं जवाब देता हूँ, अब शांति से रहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि क्यों नहीं पढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दर्द किस बात का था कि आप आए थे यहाँ पे कि आपका हिंदू धर्म है और आपने यहाँ पे कहा मनुस्मृति। जब पोल खुल गई अच्छी तरह से आपकी मनुस्मृति की, पहले आपने क्या कहा कि इसमें ना जन्म से नहीं कर्म से होता है। खूब डिफेंड करने की कोशिश की। यहाँ पे ऑफ पूरा खोल कोर्स के होता मैंने है। दिखा दिया कि अब शांति से रहें, मुझे बोलने दीजिए। तो यहाँ पे जब पोल खोल के मैंने आपको दिखा दिया कि जिसका आप उदाहरण दे रहे हैं उसमें भी यहाँ पे बात हो रहा है कि कोई कर्म की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो जन्म की बात हो रही है और यहाँ बात हो रही है कि बच्चा पैदा करो तो किसका बच्चा श्रेष्ठ होगा, ब्राह्मण का बच्चा श्रेष्ठ होगा, अशूद्र का बच्चा जो है शुरू से ही वो प्रतिलोमज है तो इसीलिए वो अप्रशस्त है, वो नीच हो जाएगा। ये आपकी किताब सीधे-सीधे कर रही है, यहाँ आपकी पोल खुल गई। बहुत जब सारे पूरी तरह ब्राह्मण हैं से जो आपकी पोल गई अरे शांत रहें भाई, मेरी स्टेटमेंट सुनिए, में बीच सुनिए, में ना सुनिए, टोकें। सुनिए, सुनिए। देखिए मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट होने दीजिए। मेरी स्टेटमेंट आप जब बोल रहे थे तो आपको इसी बात का दर्द था कि आपको बोलने दिया जाए।
अब मैं बोल रहा हूँ तो फिर आपका दर्द उठ रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ तो दर्द मत उठाइए, शांति से रहिए, मेरी कंप्लीट होने दीजिए बात। तो यहाँ पे ये साफ-साफ यहाँ से जब आपकी पोल खुल गई तब आप कह रहे हैं प्रेज़ेंट, और प्रेज़ेंट में जब इसको पोल कॉन्स्टिट्यूशन की खुलना बात नहीं आ गई बोलते तो हैं। आपका तो इसी को पोल खुलना कहते हैं, इसी को पोल खुलना बोलते हैं। पोल खुलना इसी को बोलते हैं। इतनी बुरी तरह से आपकी पोल खुली है यहाँ पे, आप बोल रहे थे कि मनुस्मृति आपका हिंदू ग्रंथ है। इस मनुस्मृति में एक जगह मुझे दिखा दीजिए कि कहाँ पे हिंदू लिखा हुआ है। एक जगह मुझे दिखा दीजिए कि कहाँ पे हिंदू लिखा है कि इनका धर्म हिंदू है। हर जगह वर्ण व्यवस्था की बात आई है। हर जगह जाति की बात आई है। ये जितने भी आप यहाँ हर पे देख जगह रहे है। हो केवल हाँ, पूरा जाति ही जाति है। ये देख लीजिए, ये आपका बोल रहे थे ना ये, पॉलिटिशियन की बात कर रहे थे ना, आपके मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्र अगर वो बन जाए राजा, तो उसको उसी समय वो जगह छोड़ देनी चाहिए। शूद्र जो है उससे देश कलंकित हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। शूद्र को तो सुनिए, राजा बनने की ही आज्ञा नहीं है, उसका तो चूतर काट के हटा देने की बात है, बराबर बैठ जाए आपको तो तो। पता ये ही आपके नहीं है कि मनुस्मृति शूद्र में लिखा कौन है। है। हाँ, कौन है? कहानी मत सुनाइए कौन है? यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे, साफ-साफ यहाँ पे लिख दिया कि जो ब्राह्मण का बच्चा ही श्रेष्ठ है, यज्ञ गुणों से युक्त है क्योंकि ब्राह्मण उसको पैदा कर रहा है। शूद्र पैदा कर रहा है, इसीलिए उसका बच्चा जो है जन्म लेते ही प्रतिलोमज अप्रशस्त हो गया। ये सीधे-सीधे लिख दिया कि शूद्र का बच्चा ही जन्म लेते ही वो नीच हो गया। ब्राह्मण का बच्चा पैदा लेते ही श्रेष्ठ हो गया। अब हमें कहानी पढ़ाने चले हैं कि कौन शूद्र है? यहाँ लिख रहा है कि शूद्र का बच्चा शूद्र है, और एक जगह नहीं मल्टीपल जगह लिखा हुआ है। कहानी बता रहे हैं कि शूद्र कौन है? ये बताएँगे हमें ये शूद्र कौन है? अभी तक ये बता नहीं पा रहे थे कि ये कौन से हैं, और अब हमें बताएँगे कि ये शूद्र कौन है? ये हमें बताएँगे शूद्र कौन है? ये देखिए इनकी कास्ट व्यवस्था मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो है इनका पूरा का पूरा ये अभी शूद्र ये बता रहे थे हमें कि शूद्र कौन है? अभी दिखाता हूँ, इसी में लिखा हुआ है शूद्र कौन है। ये देखिए, आ जाइए, कहाँ गए ये? हाँ, ये पढ़िए ये, कौन-सा शूद्र है? ये 74 नंबर, 74, 75 पढ़िए ये, पढ़िए 75 पढ़िए क्या लिखा हुआ है? पढ़ अध्यापन, लीजिए। अध्ययन, यजन, याजन, दान, प्रतिमा 6 कार्यों के लिए कौन है? ब्राह्मण है। हुँ। समझ में आ रहा है आप आपको? बता दीजिए, जो आप दान समझ में आ रहा है तो बता याजन दीजिए करेगा वो कितने ब्राह्मण है। एससी-एसटी, किसी एससी-एसटी मोहल्ले में जाइए और बताइए कि कितने एससी-एसटी जो हैं ये काम करते हैं। अध्ययन, अध्यापन, आप यजन, करते हैं? याजन, आप हैं दान और एससी-एसटी? प्रतिग्रह। हाँ, मैं हूँ। मैं बहुजन में आता हूँ, एससी-एसटी, ओबीसी में आता हूँ मैं। आप बताइए मुझे कि ये पूरे के पूरे किस एससी-एसटी, ओबीसी मोहल्ले के लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान। नहीं, यहाँ अध्ययन, अध्यापन का मतलब वेद पढ़ना है। ये मैं शुरू में दिखा चुका हूँ मैं। ये शुरू में मैं दिखा चुका हूँ। एसटी एसटी एसटी, एससी, आप ओबीसी आप हाँ, आपका ये शूद्र बहुजन नहीं होते है। हैं ऐसे। एसटी, एससी, ओबीसी शूद्र आप नहीं है। आप आप लोगों को आप भड़काइए मत। मुझे आप कौन शूद्र है? लोगों का कौन है ब्रेन शूद्र? वॉश मत अच्छा कीजिए, कौन है? मत नहीं, नहीं कीजिए। शूद्र कौन है? नहीं, आप नहीं लोगों शूद्र का कौन है? नहीं, नहीं ये जो कहानी मत सुनाइए मुझे ब्रेन वॉश। शूद्र कौन है? बताइए ज़रा हमें। जो कौन है शूद्र? हुँ, जो कर्म बताइए। से नीच कर्म करे, जो नीच कर्म अच्छा करे, कर्म से नीच है। अच्छा, तो फिर जो इसमें काहे लिखा था कि बच्चा पैदा होते ही शूद्र का बच्चा पैदा होते ही नीच हो जाता है, ब्राह्मण का बच्चा अब पैदा जो होते नीच ही कर्म ऊँच हो जाता करेगा है? उसका बच्चा नीच हुँ। ही होगा, ऐसा माना अरे! जाता है। अच्छा, एक चोर का देख लीजिए बेटा तो आप साथियों, चोर ही यहाँ बोलोगे। पे यहाँ पे देख लीजिए चोर का बच्चा चोर हो गया, यहीं पे इस बंदे की जब चोरी तक वो पकड़ी कोई गई। अच्छे कर्म ना अरे भाई शांति से चोर रहें, का बच्चा बकवास मत करिए। कहलाएगा। शांति से रहें आप थोड़ा-सा। चोर का बच्चा हाँ, कहलाएगा जब तक वो कोई अच्छे कर्म हाँ, ना हाँ, करे। देख लीजिए, सुन लिया साथियों आप लोगों ने, यहाँ और पे इस ब्राह्मण ब्राह्मण का की बच्चा पोल चोर खुल भी गई। कहलाए, इस अगर वो चोरी ब्राह्मण की करे तो पोल यहीं ब्राह्मण पे का बच्चा शांत रह ले भाई, थोड़ी सी शांत रह ले। फिर आप गलत थोड़ा-सा वर्ड बस अरे शांत रह ले भाई, कितना बोल रहा है? एक बार बोल दिया ना कि चोर का बच्चा चोर कहलाएगा, सुन लिया आप लोगों ने साथियों? और ये बंदा आके बता रहा था शूद्र कौन है? कोई बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते ही वो चोर का बच्चा जो है चोर हो गया, हैं? ये इसकी मानसिकता है। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण हो गया, सुन लीजिए। फिर ये दूसरे व्यक्ति को समझा रहा है, उस समय से गाना गा रहा है कि जन्म से नहीं कर्म से होता है। ये बंदा बोल रहा है। अब बोल रहा है चोर का बच्चा चोर हो गया। अरे भाई बच्चा, बच्चा होता है। वो चोर का हो या ब्राह्मण का हो या डकैत का हो, हैं? या ब्राह्मण से बड़ा जो मनुस्मृति में ब्राह्मण का जो लिखा हुआ है, तो मैं तो कहूँ सबसे बड़ा चोर है वो, हैं? जन्म लेते ही ब्राह्मण बन गया। और ये तो मैंने चैप्टर 10 दिखाया। अभी इनका चैप्टर 2 में साफ-साफ लिखा है कि 10 दिन के बच्चे का नामकरण कर रहा है, ब्राह्मण के बच्चे का ब्राह्मण जैसा कर रहा है। कैसे कर रहा है? ब्राह्मण का बच्चा बिना कर्म के ही बन गया। कहानी बता रहे हैं मुझे कि शूद्र का बच्चा शूद्र कौन होता है? नीच कर्म करता है। 10 दिन का बच्चा नीच कर्म करता है। यहाँ जन्म लेते ही नीच हो जा रहा है, ये हमें कहानी बता रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि ये ब्राह्मण जो है ये काम करता है और आज भी ब्राह्मण यही काम करता है। कहानी बना रहे हैं। ये 77 नंबर कहता है कि ब्राह्मण से क्षत्रिय 3 धर्मों अध्यापन, याजन और तीसरा प्रतिग्रह दान से रहित है। 78 कहता है इसी प्रकार वैश्य भी इन 3 धर्मों से निवृत्त है, यह निश्चित है। हैं? वैश्य यही काम करेगा, यह निश्चित है क्योंकि प्रजापति मनु ने इन लोगों के प्रति ये धर्म नहीं कहे हैं।
तो यहाँ वैश्य का भी लिख गया। अब आइए शूद्र को हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद से क्या कहता है, क्षत्रिय को हथियार धारण करना और वैश्य को पूलन पालन, खेती और व्यापार जीविका के लिए करना चाहिए। ये धर्म, दान देना, अध्ययन और यज्ञ है। ये भी हो गया। ये आइए और आ जाइए। इसके बाद से 81 आ जाइए। यदि ब्राह्मण अपने यथोक्त कर्म से जीविका न करे तो वह क्षत्रिय धर्म जीविका चलावे, क्योंकि छात्र धर्म ही उसके निकट धर्म है। ये देख लीजिए। और यहाँ पे आ जाइए 82 में नीचे ये कह रहा है ना, यदि दोनों प्रकार के जीविका से ब्राह्मण अपनी जीविका न कर सके तो उसकी जीविका कैसी हो, ऐसी स्थिति में खेती और गोरक्षा करके वैश्य वृत्ति से अपनी जीविका करे। अब जरा यहाँ देख लीजिए इस बंदे की कैसे पोल खुली है यहाँ पे। ये जरा 82 नंबर पढ़ें तो ये क्या लिखा हुआ है भाई? 82 नंबर नहीं पढ़ें। देखिए, नहीं, नहीं, वेदों को पढ़े जो ना एक तोड़ बार मरोड़ के 82। परोसते हो ना आप। अब वेद फिर कहानी, अब वेदों पर मत भागो आप। अब मनुस्मृति की बात चल रही है तभी वेदों पर मत भागो अभी। वेदों की भी पोल खुल जाएगी, लेकिन मनुस्मृति की भी बात चल रही है तो पहले यहाँ बात करें। 82 नंबर पढ़ें क्या लिखा एक हुआ है? और बात लिखा हुआ है, एक और बात हाँ, लिखा हुआ है, बताइए। अगर अगर सब चीज़ ब्राह्मण पढ़े पढ़ें। अपने कर्म पहले से विमुख 82 होता नंबर है, पढ़ें। तो वो छात्र पहले पहले नहीं 82 आपका नंबर पढ़ें। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले पहले अरे भाई, पहले 82 नंबर अरे पढ़े ना यहाँ भाई पे। सुनो तो भाई। काहे भाग रहे हो? काहे भाग भाग काहे रहे हो? काहे भाग रहे हो भई? एक बारी जो बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए वो पढ़ लो ना, फिर आपकी भी बात सुनी जाएगी, जो कहोगे वो भी सुनी जाएगी। जो कह रहा हूँ उसकी तो एक बार सुन लो, हैं? बता रहे हो कर्म से होता है, कर्म से होता है। यहाँ 82 नंबर में साफ-साफ आप लोग देख सकते हैं, यदि दोनों प्रकार के जीविका से ब्राह्मण अपनी जीविका न कर सके, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण होता है, न कि कर्म से ब्राह्मण। अगर कर्म से ब्राह्मण होता तो उसको ये खेती और गोरक्षा करने की क्यों जरूरत होती ब्राह्मण की? ये तो कहता है कि जो खेती और गोरक्षा करता है वो तो फिर कृषक हो जाता है, वो तो वैश्य हो जाता, ये हो जाता ना। लेकिन क्या कह रहा है कि ब्राह्मण की जीविका, यानी ब्राह्मण, यहाँ पे ब्राह्मण संप्रदाय की, ब्राह्मण जाति की बात हो रही है कि उसकी जीविका अगर यज्ञ याग से नहीं हो रही है, तब वो दूसरे के, अपने से नीचे वर्ण का काम करने जा रहा है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ जाति की बात चल रही है। अगर ब्राह्मण यहाँ नहीं लिखता ना, यहाँ पे बोलता है कि जो व्यक्ति कृषि करता है, जो भी कृषि करेगा, तो वो क्या हो जाता, वो फिर वैश्य हो जाता, ये लिखता। लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है कि ब्राह्मण अपनी जीविका ना करे, यानी ब्राह्मण जाति अगर उसकी जीविका क्या है, अध्ययन, अध्यापन, वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ याज्ञ लेना, ये बात चल रही थी यहाँ पे। वो नहीं हो रहा है, तब वो खेती और गोरक्षा करके वैश्य वृत्ति से जीविका निर्वाह करे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये व्यक्ति जो है यहाँ पे बार-बार भागे जा रहा है, वेद पे भाग रहे हैं। इसको कहते हैं भगोड़ा बनना, हैं? इसी को भगोड़ा कहते हैं, कि भगोड़ा बनना कहते हैं। और ये देखिए इसके आगे 83 में कहाँ भाग कहाँ रहे हैं, इनसे पढ़वाऊँगा ना मैं। यहाँ पे आपको जोड़ा गया है डिबेट करने के लिए कि भई यहाँ पे आपने जो क्लेम, आपका जो क्लेम है, वो क्लेम पे बात कीजिए। तो भाग रहे हो कि वेदों को तोड़-मोड़, अरे वेद की यहाँ बात ही नहीं चल रही है, जब वेद की बात चलेगी तब उस पे करेंगे ना। आप जब जो चीज़ डिबेट की जो मुद्दा चल रहा है, जो पॉइंट ये उठाए हैं, उस पे बात चल रही है, उस पर नहीं करेंगे। इनके मनुस्मृति में लिखा हुआ ये चीज़ है, अलग से ये गपोड़ रहे हैं। आपकी गपोड़ हम थोड़े सुनेंगे। जो लिखा है उस पे हम डिस्कशन करेंगे ना। जो लिखा है आपके किताब में, जो लिखा है, जो आपके विद्वानों ने लिख के यहाँ पे रखा हुआ है, उस पे चर्चा होगी। उसको आप जस्टिफाई करो ना। आप अलग-अलग इधर-उधर भागोगे, आप फिर सोचोगे कि आपका बकवास सुनने के लिए आपको मैं रखे रहूँ, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो मनुस्मृति बता रही है, उसी पे आपको चर्चा करनी होगी। इसी पे इस पे चर्चा करोगे तभी आपको समय दे पाऊँगा, ये भी बता देता हूँ मैं। अगर करता जो हूँ लिखा हुआ है करता तो हूँ। कीजिए, हाँ, 83 कीजिए, मैं पढ़िए कर 83 पढ़िए। 83 ने सबसे पहले आप वो खोलिए 17 हाँ, 10.2। खोल देते हैं। 10.2 क्या होता है? 10.2 पढ़े लिखे जाहिल इंसान। देख लीजिए। ये अभद्र भाषा का इस तरह से इस्तेमाल अगर मैं करोगे अभद्र ना, तो भाषा उससे भी बड़ा जाहिल बना के मैं भेज दूँगा यहाँ से। सीधे बैक टू पवेलियन कर दूँगा मैं। जाहिल को यहाँ 2 मिनट नहीं टिकता, चल निकल ले यहाँ से। अभद्र भाषा समझ क्या रहे हो यहाँ पे? जाहिल बनोगे यहाँ पे। जाहिलों से मैं डिबेट भी नहीं करता हूँ। 2 कौड़ी की औकात नहीं होगी जाहिल की। आए हैं यहाँ जाहिल बताने हमें। यहाँ पे तभी तक बात चलेगी जब तक आप मर्यादा में बने रहोगे। पोल खुल गई तो देखिए अब इस चैप्टर को स्किप कर रहा है। कह रहा है कि अब वहाँ पे जाओ, कहाँ पे जाओ? यहाँ पे सामने-सामने पूरा का पूरा दिख रहा है, ए टू ज़ेड दिख रहा है, बोल रहा है कि ब्राह्मण जो है उसका अपने रोज़गार से काम नहीं चल रहा, तब वैश्य और किसी दूसरे के रोज़गार में जाए। यहाँ जाति प्रथा इनकी पूरी पोल खुल रही है, और ये बंदा अब कह रहा है कि नहीं, इस चैप्टर को छोड़ दो, अब दूसरी जगह जाओ। जाहिलपना ये सिखाएँगे। ये आए हैं हमें वर्ण व्यवस्था हमें समझाएँगे। किताब में लिख रहा है साफ-साफ, बेटे की बात हो रहा है कि बेटा शूद्र का बेटा जन्म लेते ही नीचा, बोल रहा है चोर का बेटा चोर। तो चोर का बेटा चोर कैसे हो जाएगा? फिर तो ब्राह्मण सबसे बड़ा महाठग है, तो महाठग का बेटा तो महाठग हो जाएगा। ये यहाँ पे ट्रूथ सीकर लिख रहे हैं, दिस गाय हिंदू डज़न्ट हैव डिबेट एटिक्वेट्स। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें कोई भी डिबेट की क्वालिटी नहीं है। भई डिबेट होता है, जो भी डिबेटी आते हैं, अगर आप जो है यहाँ पे आ रहे हो, तो
एक चीज़ आप ये रखो, याद रखो, आप आए हो तो आपको ज़रूर ये बात लगेगी कि आपको यहाँ रिस्पेक्ट मिले। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप जो है यहाँ पे आके गाली-गलौज करोगे, हम लोग यहाँ रिस्पेक्ट देंगे। ये कतई नहीं मतलब हुआ। आप चाहते हो कि डिबेट हो प्रॉपर, आप मेरी भी बात सुनो, आपकी भी बात सुनूँगा। आप जो कहोगे नहीं खोल के दिखाया, नहीं उस पर चर्चा किया, तब आप कह सकते हो कि फेयर नहीं हुआ। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि जो चर्चा चल रही है उसको स्किप कर दूँ दूसरी जगह भाग जाऊँ, दूसरी-दूसरी बात फिर उसमें गाली-गलौज करो, तब नहीं टिक पाओगे। बिल्कुल सही कहा आपने तुलसीकर जी। आपने लिखा जंपिंग अराउंड द सेंटेंस डज़न्ट शो हिम वाइज़र बिल्कुल सही कहा। ही शुड डेवलप लिसनिंग हैबिट फॉर गुड डिबेट। वही चीज़ ना लिसनिंग डिबेट उसमें नहीं थी ना। वो मेरी बात सुनना नहीं चाह रहा था और सोच रहा था कि कुछ भी बक-बक, बक-बक करके चले जाएँगे तो ऐसे थोड़े डिबेट होता है, फिर नहीं हो पाएगा फिर डिबेट।